Dear students, how are you? Welcome to online class. I hope you will be in fine state. I taught you the summary and some question answers of the lesson, the address. Today I am going to tell you some remaining questions. I am explaining, and these answers of these questions will be sent to you by photo. Question: Who was Darling? Darling कौन थी? What did narrator's mother tell her? और नरेटर की मदर ने उस डार्लिंग को क्या बताया? डार्लिंग के विषय में क्या बताया? Mrs. Darling was lady who lived in 46 Marconi Street. श्रीमती डार्लिंग जो है मार्कोनी स्ट्रीट में 46 नंबर क्वार्टर में रहती थी. एंड शी यूज टू कम नरेटर्स होम टू गेट सम लगेज एंड वैल्यूएबल बिलोंगिंग. पहले वह नरेटर यानी जो लेखिका है उसके घर में आना जाना था, उनको आया करती थी और उनके घर से कुछ कीमती सामान और वस्तुओं को ले जाया करती थी. एंड शी वाज आस्क्ड टू कीप ऑल द कॉस्टली बिलोंगिंग सेफ टिल द रिटर्निंग ऑफ नरेटर्स. और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि नरेटर और उसकी माँ जब वापस आ जाएंगी, उनको क्योंकि युद्ध छिड़ गया था तो युद्ध में जो है उनको शेल्टर कैंप में रखा गया था, तो यही कहा कि ये सामान आपका सुरक्षित रहेगा और जब आप वापस आएंगे तो आपको दे दिया जाएगा. तो वही लिखा हुआ टिल द रिटर्निंग ऑफ नरेटर एंड हर मदर फ्रॉम द शेल्टर कैंप. शेल्टर कैंप से लेखिका कहानी कहने वाली और जो मार्गो मिंको हैं और उनकी माँ की वापसी तक वो उनके सामान को सुरक्षित रखेंगी. तो इस तरह से मिसेस डार्लिंग के विषय में यही कहा गया कि आप जो है वहाँ जाएंगी 46 मार्कोनी स्ट्रीट और वहाँ से अपना सामान कलेक्ट करेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन: डिस्क्राइब द नरेटर सेकेंड विजिट टू मिसेस डार्लिंग्स हाउस. पहली बार तो जब नरेटर मिसेस डार्लिंग के घर गई तो उन्होंने पहचानने से मना कर दिया, उनका र्यूड बिहेवियर रहा. लेकिन नरेटर को ये लगा कि हमें दोबारा प्रयास करना चाहिए उन चीज़ों के लिए. तो दोबारा जो उनकी यात्रा है किस तरीके की रही, दोबारा वो उनसे कैसे मिली, तो कैसा क्या उनका अनुभव रहा. तो नरेटर सेकेंड विजिट टू मिसेस डार्लिंग्स होम वाज ए लिटिल बेटर देन द फर्स्ट. नरेटर की दूसरी विजिट जो है डार्लिंग के घर वो थोड़ी सी पहले की अपेक्षा बेहतर थी, अच्छी थी. शी वाज रिसीव्ड बाय 16 years old डॉटर ऑफ मिसेस डार्लिंग. और उनको मिसेस डार्लिंग की जो 16 वर्षीय पुत्री थी उसके द्वारा रिसीव किया गया. सिटिंग ऑन द सोफ़ा, नरेटर अंदर घर के गई और सोफ़ा पर बैठ करके शी सा ऑल हर बिलोंगिंग इन ए पुअर कंडीशन. ने देखा कि उसके घर की जो भी वस्तुएं हैं वो बड़ा ही उनका रख रखाव और बड़ा ख़राब स्थिति में है. सो शी डिड नॉट वांट टू टेक बैक हर बिलोंगिंग्स एज शी नाउ लिव्ड इन ए स्मॉल रेंटेड रूम. इसलिए उसने सोचा कि छोड़ो, इन सामानों को हम घर नहीं ले जाएंगे. और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारे घर में चूँकि थोड़ी सी जगह है और किराया का कमरा है, तो उसमें इन वस्तुओं को ले जाना, एक तो इनकी ख़राब स्थिति है और दूसरे इनको ले जाना ठीक नहीं समझती हो. तो इस तरीके से उन वस्तुओं के प्रति उन्होंने अपना इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया और लेने की इच्छा को त्याग दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड नरेटर फाइनली डिसाइड टू फॉरगेट द एड्रेस. नरेटर ने उस एड्रेस को भूल जाने का निश्चय क्यों किया कि हटाओ अब ये इस एड्रेस को
याद नहीं रखेंगे, दिमाग से हटा ही देते हैं। ऐसा क्यों किया? द नरेटर फाइनली डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस। नरेटर ने अंत में उस एड्रेस को भूलना ही ठीक समझा, भूलना निश्चय किया। बिकॉज शी वांटेड टू लीड ए पीसफुल लाइफ, क्योंकि वो एक शांतिपूर्ण और अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहती है। एंड शी डिड नॉट वांट टू कम टू दैट एड्रेस, और जिस एड्रेस पर उसको अच्छे से ट्रीट न किया गया हो और इतनी स्वार्थी उस से मिलने वाली जो मिसेस डार्लिंग थी, तो उसने उसका सामान देने से, पहचानने से भी मना कर दिया। तो उसने सोचा क्या करें जाकर ऐसे एड्रेस पर, इसको भुला ही दिया जाए। और उन्होंने क्या किया कि अपनी सारी सामान को इग्नोर कर दिया, इग्नोर्ड ऑल द बिलोंगिंग्स विदाउट एनी डिस्प्यूट विद मिसेस डार्लिंग। और मिसेस डार्लिंग से किसी प्रकार का वाद विवाद से बचने के लिए कि हटाओ, तो किसी तरीके से वाद विवाद नहीं करेंगे। और उन्होंने उस पते को, एड्रेस को अपने दिमाग से हटाना ही उचित समझा और उसको भूल जाना निश्चय किया। तो इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, आई taught you the question answers of the lesson the address. I hope you are in good health and preparing well to make your bright future. We will meet with the new topic in the next video. Till then, goodbye.